हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परवीन घाची 2। तो आप देख रहे हैं हमारी मॉडल ऑलरेडी रेडी होके बैठी है। हमने उसका मेकअप कंप्लीट कर दिया है, लेकिन इसके बाद मैं पूरा वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ प्रोडक्ट के साथ। आप देख रहे हो मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं की। हमारे यहाँ पे कोई कोई ऐसा कैमरामैन नहीं होता, ये ओनली मोबाइल क्लिक है और मेरा मोबाइल वैसे भी नॉर्मल वाला है। तो आप देख लीजिए उनकी शाइन और उसकी फिनिशिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो वेलकम स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं आई मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं जो मिडल में मैंने एक राउंड कर लिया था, तो मैं पूरा आई शेड राउंड बनाने वाली हूँ। स्मोकी आइज़ मैंने बनाया है, तो वैसे ही राउंड ही होगा इसका शेप। तो पहले आप आईब्रो के सेंटर में एक नॉर्मल सा डिप बना दीजिए। फिर जैसे मैं अभी बना रही हूँ, तो ये आपका क्या हो गया कि आपका एरिया टारगेट हो जाता है। आपको ब्लेंडिंग करने में या आपका शेप लेने में बहुत इजी हो जाता है, जैसे मैं बना रही हूँ अब। और आईब्रो को सेंटर में से थोड़ा ऊपर खींच के पकड़ना है हमें। तो इसके हिसाब से हमारा पूरा शेप आपको दिख जाएगा कि मुझे कहाँ से कहाँ आई शेड और ब्रश ब्लेंड करना है, जैसे आप देख रहे हो मेरे। उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन और ब्लैक दोनों मिक्स करके लिया है, उसी को मैं सेम मोशन में लगाने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने जो ब्राउन लाइट ब्राउन लगाया था, उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन और ब्लैक दोनों मिक्स करके लाइट ब्राउन के एग्जैक्ट नीचे मैंने एप्लीकेशन किया है आई शेडो का। और जो मैं ब्रश घुमा रही हूँ ना, वो राउंड सर्कुलेशन में हमें घुमाना है। ऐसे जैसे ब्लेंड नहीं करना है, ब्लेंड ऊपर के साइड होता है जैसे आईब्रो के पास में। तो ये मैं जो ब्रश घुमा रही हूँ ना, वो राउंड में घुमा रही हूँ। और फिर मैंने जो ब्लैक आई शेड लिया है, वो मैं आईलैशेस से एक सेट ऊपर लगा रही हूँ। फिर मैंने एक थोड़ा सा डार्क ब्लैक डार्क कलर लिया है, जैसे मैंने बीच में ब्राउन और डार्क ब्लैक लिया था, अब मैं थोड़ा सा ब्लैक ले रही हूँ। उसके बाद अभी हमारा आइज़ हो गया है, तो इसके बाद मैं फिर से एक ब्राउन कलर लूँगी, जिससे जो ब्लैक कलर मैंने डाला हुआ है ना, एग्जैक्ट उनके ऊपर मैं ब्लेंडिंग करूँगी। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि हमारा जो स्मोकी आइज़ कैसी होती है, जैसे आप स्मोक करते हो ना, तो उसका धुआं किस तरह से निकलता है, तो इसी तरह से हमें स्मोकी आइज़ बनाना है। बिल्कुल डार्क नहीं बनाना है, डार्क पोर्शन आएगा ओनली फॉर आई बॉल के ऊपर, इनर कॉर्नर से लेके आई जहाँ ख़त्म होती है वहीं पे होगा। ठीक है, उसका जो ऊपर वाला एरिया है वो हमें लाइट ही रखना है। तो लाइट कलर से, जैसे मैंने लाइट ब्राउन कलर लिया है, उससे मैंने ऊपर का पोर्शन मैंने ब्लेंड कर रही हूँ। और नीचे जो मैंने आई बॉल में लगाया है, वो मैंने डार्क ब्लैक लगाया हुआ है। ठीक है, लेकिन अच्छे से ब्लेंड कीजिए। मैं जिस तरह से ब्रश को ब्लेंडिंग कर रही हूँ, इस तरह से आप ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपको। और मैं कलर भी दिखा रही हूँ। ये मैंने इसके बाद मैंने थोड़ा सा लाइट कलर लिया है, जैसे आप देख रहे हो। वो भी मैं एक सेट आईब्रो के नीचे और ऊपर से, जैसे मैंने ब्राउन कलर लाइट ब्राउन कलर लगाया था ना, बस एग्जैक्ट उनके ऊपर ही लगाना है। हमें कोई भी लाइन नहीं दिखनी चाहिए। स्मोकी आइज़ में क्या होता है कि हमें कुछ भी लाइन नहीं दिखनी चाहिए। डार्क से लेके हमें लाइट करना है और लाइट से होके हमें नीचे तक डार्क करना है। ये आप डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ से इजी हो रहा है ब्लेंडिंग करने में या कोई भी आई शेड एप्लीकेशन करने में। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो, आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप एप्लीकेशन कर सकते हो, या ऐसे ही आप आई शेड बना सकते हो, ऐसे ही आप ब्लेंडिंग कर सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि मुझे लाइट से डार्क जाना है, तो वैसे भी कर सकते हो। लेकिन इसका ये रीज़न है कि अगर लाइट से डार्क जाते हो, तो फिर से आपको लाइट वाली जो लाइन हमने बनाई है ना, उसको तो फिर आपको ब्लेंड करना ही रहता है।
जो भी कलर हम यूज़ कर रहे हैं लाइट से डार्क में, तो उसको अच्छे से ब्लेंड करना ज़रूरी है। एक दूसरे कलर मिक्स और मैच हो जाने चाहिए, ठीक है। तो कोई कुछ भी अलग नहीं दिखना चाहिए। अब हम ये मेरा आई सेट कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं स्किन प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले उनकी स्किन थी थोड़ी ड्राई थी, तो मैं एफेक्स कॉस्मेटिक्स का मैं फूड टोनर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उसका स्किन ज़्यादा ड्राई था। पिंपल थे लेकिन ऑयली वाले नहीं थे, उसकी स्किन ऑयली नहीं है। तो उसकी स्किन जो हमारी मॉडल बैठी है उनकी स्किन ड्राई है, तो उसको स्किन फूड मैंने दे दिया है। सबसे पहले उसको हल्का सा आप ड्राई कर लीजिए। उसके बाद एम्ब्रोलिसिस मैंने लगाया हुआ है। ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र होता है, सब स्किन में आप लगा सकते हो, लेकिन जिसकी ज़्यादा ऑयली स्किन हो उसको लगाइए, लेकिन क्वांटिटी कम कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि अगर ऑयली स्किन में आप ज़्यादा एम्ब्रोलिसिस लगा देंगे तो कभी कभी मेकअप रिमूव हो जाता है और टिकता नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप हाँ, एक और ज़रूरी बात है कि जब भी आप स्किन प्रिपरेशन करें तो मॉइस्चराइज़र, टोनर जो भी आप लगा रहे हैं उनके बीच में थोड़ा 2 या 3 सेकंड का टाइम दीजिए उनको सेट होने में। एक बार टन टू टन मत लगाइए। उसके बाद मैंने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाया है। तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र मैंने क्यों लगाया है, पीएसी का है। तो उसकी स्किन ड्राई थी, उसका पीएच से बैलेंस जो अनबैलेंस था, तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए मैंने पीएसी का वाटर ब्लास्ट मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है। तो जब भी स्किन प्रिपरेशन आप करें तो प्रोडक्ट लगाने में आप जल्दी ना कीजिए और आराम से उसको सेट होने दीजिए। ये मैंने 3 चीज़ें लगा दी हैं। अब उसके बाद मैं लगाऊंगी, अगर ये मैंने जो 3 चीज़ें लगाई हैं, टोनर, मॉइस्चराइज़र और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र, ठीक है। उसके बाद मैंने अर्बन डीके का फिक्सर लगाया हुआ है, क्योंकि आपको अगर ये ज़रूरी लगता है कि मैंने जो चीज़ें लगाई है उसको मुझे सेट करनी है, तो आप ये स्प्रे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आप अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर ये इनके अब मैंने पीएसी का प्राइमर लगाया है, क्योंकि इनकी इसके जो टी जोन है उनका, उसके ओपन पोर्स है, तो मुझे वहाँ पे मिनिमाइज़ करने हैं उनके पोर्स, क्योंकि थोड़े पिंपल भी हैं इनको मॉडल को हमारी। तो मैंने ओनली 4 टी जोन पे ही लगाया हुआ है, ठीक है। तो उसको जो मैं लगा रही हूँ वो अच्छे से देख लीजिए कि मैंने क्वांटिटी बहुत कम ली है। प्राइमर की क्वांटिटी आप ज़्यादा नहीं ले सकते, और इस तरह से आप लगाएंगे जैसे मैं लगा रही हूँ। पूरे फेस में हमें नहीं लगाना है, पूरे फेस में अब जिसकी ज़्यादा स्किन ख़राब होती है उसी को लगा सकते हैं। अच्छा, तो हमारी अच्छे से स्किन प्रिपेयर हो चुकी है, तो अब मैं करूँगी करेक्टर एंड कंसीलर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिया है करेक्टर, क्योंकि मॉडल की स्किन जो भी है वो मीडियम फेयर है और उसको इतना डार्क सर्कल भी नहीं है, डार्क स्पॉट भी नहीं है। स्किन अच्छी है, लेकिन उसके थोड़े थोड़े पिंपल है, और पिंपल के दो छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट होते हैं ना, वो हैं इनके। तो इसके लिए मैं उसको करेक्टर लगा रही हूँ। तो जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वहीं पे मैं करेक्टर लगाऊंगी। लेकिन करेक्टर आपको चूज़ करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे उनकी स्किन है उससे एक टोन आपको डार्क करेक्टर लेना है, ठीक है। तो ये आसानी हो जाती है। ज़्यादा रेड वाला करेक्टर आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि स्किन के हिसाब से ये सब चीज़ें होती हैं। और उसके बाद मैंने ये जो करेक्टर लगाया उसके लाइट मैंने ब्लेंड कर दिया है, क्योंकि मुझे कोई भी पेचिस वाला नहीं चाहिए। और उसके बाद मैं कंसील करूँगी। उनकी जो स्किन है सेम उसी कलर का मैं कंसीलर लगाऊंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर करेक्टर के बाद आपने कंसीलिंग नहीं किया तो जो आपने करेक्टर लगाया है वो लॉन्ग टाइम में बाहर दिख सकता है।
क्योंकि कभी कभी होता है ना कि फाउंडेशन लगाने के बाद मैम हमारा करेक्टर रेड रेड वाला क्यों दिखता है। तो ये इनका रीज़न हो सकता है कि जब भी आप करेक्टर करो तो सेम उन्हीं के स्किन के हिसाब से ही आपको कंसीलिंग लगाना ज़रूरी है। क्या होता है कि कंसीलिंग आप कर दोगे ना तो जो करेक्टर और कंसीलिंग हमने किया ना वो दोनों मैच हो जाएगा और स्किन के हिसाब से स्किन का जो प्रॉब्लम है वो भी छुप जाएगा। और उसी दोनों को भी आपको अच्छे से ब्लेंड करना है जैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन उसको हटाना नहीं है, उसको हमें ओनली फॉर ब्लेंड करना है। मैंने करेक्टर और कंसीलर दोनों कर दिया है। उसके बाद मैं हाइरोलोनिक स्प्रे लगा रही हूँ, ठीक है। उसको फिक्सिंग स्प्रे बोल सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे कंसीलर और करेक्टर को मुझे फिक्स करना है, ठीक है। तो मैंने लगा दिया है, आप भी लगा सकते हो। जैसे आपका काम हो चुका है, ये बेस मेरा हो गया है, ये बेस मुझे यही चाहिए, तो आप इसके बाद आप स्प्रे कर सकते हो। उसके बाद मैंने 2 शेड लिए हैं फॉरएवर 52 के, एक 13 नंबर है और एक 12 नंबर है। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। अभी ये फाउंडेशन जो है उसको कैसे मिक्स करना है, मतलब स्किन के हिसाब से कैसे चूज़ कर सकते हो, इनका का भी वीडियो हम जल्द लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो स्किन के हिसाब से आपको फाउंडेशन चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है। तो कैसे सिलेक्ट करोगे, हमारी जो स्किन की वेन होती है ना, हाथ की, हैंड की, तो उसी को देख के आप चूज़ कर सकते हो। अगर ये थोड़ा डीप वाला नॉलेज हो गया है तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। आप देख रहे हो कि मैंने आधे फेस में ही मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ है और उसी को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। मैं यही ट्रिक से मैं मॉडल को या फिर ब्राइडल को इसी ट्रिक से, इसी टेक्निक से मैं मेकअप करती हूँ। इसका रीज़न ये है कि आप पूरे फेस में अगर बिगिनर हैं तो पूरे फेस में अगर आप फाउंडेशन लगाने गए, सपोज़ पेचिस वाला हो जाता है ना, तो अगर आपका मेकअप पेचिस वाला ना हो तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने हाफ फेस में लगाया है फाउंडेशन, उसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए, लेकिन ब्लेंड एकदम हल्के हाथ से करना है, उसको हटाना नहीं है वहाँ से, ओनली फॉर ब्लेंड करना है, ठीक है। और अच्छे से ब्लेंड करना है, ठीक है। और ब्लेंड भी इसी तरह से करना है कि क्लाइंट को या मॉडल को ऐसा ना लगे कि ये मुझे जैसे ब्यूटी ब्लेंडर से मार रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई कोई मतलब मेकअप आर्टिस्ट होते हैं कि ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बिगिनर जो स्टूडेंट होते हैं ना, जब ब्लेंड करने जाते हैं ना, तो पूरा फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर में ही ले लेते हैं, तो उसको लेना नहीं है, ओनली फॉर उसको ब्लेंड करना है हमें। उसके बाद मैंने माय मेकअप स्टोरी का एक कंसीलर फाउंडेशन लिया है। ये थोड़ा थिक है और उनको सिर्फ मैं हाईलाइट एरिया में ही लगाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा थिक है और ड्राई भी है। इसके जगह पे आप टार्ट का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने टार्ट का नहीं यूज़ किया है, मैंने यही यूज़ किया है। और ये फाउंडेशन हुडा के जो हुडा की क्वालिटी होती है ना, सेम वैसा ही है ये, लेकिन ये अपने पॉकेट बजट से हो जाता है। जो हुडा का होता है फाउंडेशन वो थोड़ा कॉस्टली है, ये थोड़ा नॉर्मल है, अपनी रेंज में है। तो ये आप ड्राई स्किन में या ऑयली स्किन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने ओनली फॉर हाईलाइट एरिया में ही यूज़ किया है। और जब भी आप हाइलाइटर एरिया में जो भी फाउंडेशन या कंसीलर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो जो स्किन है उससे एक लेवल लाइट करना है आपको, एक शेड आपको लाइट लेना है, तभी ये हाईलाइट एरिया
हो सकता है। और कहाँ कहाँ लगाना है आप देख सकते हो, मैंने कहाँ कहाँ लगाया हुआ है। जैसे अंडर आई के नीचे मैंने लगाया हुआ है, और नोज़ के नीचे भी लगाया हुआ है, लिप्स के नीचे। ठीक है, तो ये मैं फेस शेपिंग दे रही हूँ। लेकिन इसको लगाने के बाद आपको ब्लेंड करना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा आपका कंसीलिंग ड्राई है, हाँ एक और चीज़ भी है कि आपने ड्राई स्किन में ड्राई कंसीलिंग यूज़ कर लिया ना ये, ठीक है, तो ये और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा एरिया आपका, और वहीं पे आपका मेकअप केकी हो जाता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो भी मेकअप आर्टिस्ट है, बिगिनर है ख़ास करके, तो उसकी प्रॉब्लम वहीं पे आती है अंडर आई एरिया में। ठीक है, तो जब तक आपको स्किन का पूरा नॉलेज ना हो या स्किन आपको पता नहीं है, और कौन सी स्किन में कौन से कंसीलर, आपको लिक्विड कंसीलर जो आते हैं, और वो थिक फॉर्म में भी आते हैं और लिक्विड में भी आते हैं, तो कौन सा आपको स्किन में यूज़ करना है वो आप डिसाइड करोगे। ठीक है, अगर आपने ड्राई स्किन में थिक फॉर्म वाला जो आता है कंसीलर वो लगा लिया तो स्किन और ड्राई हो जाएगी। ठीक है, और ऑयली स्किन में आपने अगर ऑयली लगा दिया तो वहाँ कंसीलर नहीं होगा, आपका हाईलाइट एरिया आपका बाहर नहीं दिखेगा। हम ये कंसीलिंग क्यों करते हैं? ठीक है, क्योंकि हमारे जो भी टी जोन वाला एरिया है उसको हमें हाईलाइट करना है, उसको हमें ज़्यादा बाहर दिखाना है, तो इसीलिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। तो उसको मैंने अच्छे से, देखिए मैं किस तरह से, मेरे पास एक छोटा वाला ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने उसको ब्लेंड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं उसके बाद मैंने लिया है फेरारूसी का कॉन्टोर, लेकिन पाउडर कॉन्टोरिंग मैंने लिया है। अगर आपको ज़्यादा जो फेस है अपना ज़्यादा इन्हेंस करना है या ज़्यादा आपको हाईलाइट वाला दिखाना है, तो आप क्रीम कॉन्टोर के बाद आप पाउडर कॉन्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका रियल क्लाइंट है तो इतना कॉन्टोरिंग अफोर्ड नहीं करता है, जो भी रियल क्लाइंट है वो इतना कॉन्टोरिंग अफोर्ड नहीं करता है, तो उसको आप नॉर्मली वाला पाउडर कॉन्टोरिंग ही दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्टोरिंग करना ज़रूरी है, और वो आप अगर आपका ब्राइडल है तो भी करना है, अगर साइडर ब्राइड है तो भी करना है आपको। और मेरा जो ब्रश है ना वो मैंने ट्रायंगल वाला ब्रश लिया है, ये ब्रश पीएसी का है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आता है, जिसको कॉन्टोरिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, तो ये वाला ब्रश आप यूज़ कीजिए, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो एरिया पे आप लगाना चाहो इस तरह से आप लगा सकते हो, उसी के अंदर आप ये वर्क कर सकते हो। उसके बाद मैंने लोरा मर्सी का लूज़ पाउडर यूज़ किया है। ये सब चीज़ें हमारी हो गई, कंसीलर, करेक्टर, फाउंडेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो लूज़ पाउडर है उसको लगाना क्यों ज़रूरी है, तो ये हमारा मेकअप का जो मतलब कहते हैं ना कि सीमेंट का काम करता है, तो यही सीमेंट का काम करेगा, हमारा जो मेकअप है उसको सील करेगा ये वाला, और पेचिस नहीं करेगा। और जिसको ऑयली स्किन है उसको अच्छे से उसको जहाँ पे उसको टी जोन है या नोज़ एरिया है वहाँ पे ऑयल ज़्यादा आता है, तो वहीं पे आप अच्छे से बेकिंग कीजिए। ठीक है, उसके बाद में मैंने जो लूज़ पाउडर लगाया था ना वहीं पे है, मैंने उसको हटाया नहीं, उसको सेट करने के लिए रखा है। उसके बाद मैंने अंडर आई जो भी मेरा वर्क था आई शेड का वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। इसके बाद मैंने आई शेड लगाया, लाइनर लगा रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे मैंने स्मोकी आइज़ की है तो मैं लाइनर बाहर नहीं करूँगी, जैसे विंग लाइनर में नहीं दूँगी, उसको राउंड में ही लाइनर लगानी है। तो लाइनर भी मैंने यूज़ की है इंग्लोट की, और जो मैं आईब्रो फिलिंग कर रही हूँ ना तो वो भी फेरारूसी का ही है, लाइट ब्राउन कलर मैंने लिया है। ज़्यादातर आप जब भी आप आईब्रो फिलिंग करें ना तो उनका हेयर जो है, हेड का हेयर है वो देख के आप फिलिंग कीजिए, उसी के हिसाब से आप कलर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, मीडियम ब्राउन है, ऐसे आईब्रो फिलिंग में ऐसे कलर आते ही हैं, तो इसके हिसाब से ही आप लगाइए।
उसके बाद लास्ट में मैं लिपस्टिक कर रही हूँ। तो लिपस्टिक को भी अच्छे से शेप दीजिए। उसके बाद ही उसके अंदर जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो आप दे सकते हो। ये भी फेरारूसी का ही है लिपस्टिक पैलेट है फेरारूसी का। तो मॉडल ने डार्क कलर पहना हुआ है, मैंने आइज़ भी डार्क की है। तो मैं ऑब्वियसली जो लिपस्टिक है वो मैं लाइट ही करूँगी, वो मैं डार्क नहीं करूँगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपने आई सेट किस तरह से किया है। और ब्लशर मैंने किया है टच मी का। तो लाइट कलर जैसे ब्लशर में लगा रही हूँ। हाँ, ब्लशर का ब्रश इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ये भी पीएसी का ही है। तो मेरे मोस्टली जो भी ब्रशेस होते हैं तो पीएसी की और ब्यूटी लेसेस के ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। और उसके बाद मैंने फिर से फेरारूसी का 3D हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैंने लिया है, फिर इसको थोड़ा सा हल्का मैंने जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट थी उसको निकाल दिया है। उसके बाद मैं हाईलाइट एरिया में हाइलाइटर लगा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको हाइलाइटर लगाना है। अगर आपको फेस को ज़्यादा इन्हेंस करना है तो आप आईब्रो वाले हिस्से में भी लगा सकते हो, ठीक। अब मेरा स्मोकी आइज़ हो चुका है। उसके बाद आप ब्लैक कलर में कोई भी ब्लैक स्पार्कल भी लगा सकते हो, ब्लू वाला स्पार्कल भी लगा सकते हो, ठीक है। ब्लैक में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक रखना चाहो तो ब्लैक भी रख सकते हो, ब्राउन रखना चाहो तो ब्राउन भी रख सकते हो। मैंने ये थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। मैंने स्मोकी आइज़ तो बनाया ही हुआ है, लेकिन उसके ऊपर मैंने थोड़ा 3D वाला जो स्पार्कल आता है ना, तो वो मैंने लगाया हुआ है। तो ये थोड़ी आइज़ अपनी ब्लैक से लेके थोड़ी ब्लू, टर्किश ब्लू वाली हो गई है। तो मुझे ये कलर अच्छा लगा था तो मैंने वही लगाया हुआ है। तो उसको अच्छे से आपको, ये थोड़ा जो मैंने स्पार्कल लाया है वो क्रीम मतलब थोड़ा डस्ट फॉर्म में नहीं है, थोड़ा क्रीम फॉर्म में है। तो इसी तरह से मैंने लगा दिया। अब मैं आईलैशेस लगा रही हूँ। हाँ, आईलैशेस में एक आपको अच्छे से टिप देना चाहती हूँ। अगर आपने आई सेट स्मोकी किया है तो स्मोकी का शेप कैसा होता है, राउंड होता है, ठीक है। तो आप आईलैशेस भी राउंड ही चूज़ करोगे। उसमें आप विंग जैसी जैसे आती है ना पीछे से, थोड़ा उसका ऊपर के साइड होता है जो आईलैशेस में, वो आईलैशेस आप नहीं लगाओगे। अगर गलती से आपने वो आईलैशेस लगा दिए ना तो आइज़ का पूरा शेप चेंज हो जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि अगर मैंने राउंड वाला शेप लिया है आई शेड में तो मुझे आईलैश भी राउंड ही लगानी है। अगर आपने आई शेड विंग वाला बनाया है तो आपको आईलैशेस विंग वाली ही लगानी है, जो पीछे से थोड़ी बड़ी आती है। आगे से छोटी होती है, पीछे से बड़ी होती है। तो आप जिस तरह से आई शेड बनाते हैं ना उसी के हिसाब से आईलैशेस आपको लगानी है। अदरवाइज़ आप कुछ लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने कुछ भी मतलब ऐसे राउंड लगाई राउंड आई सेट कर दिया है तो उसके अंदर आपने विंग वाली लेसिस लगा दी है तो उनका शेप पूरा चेंज हो जाएगा। आपने जो इतनी क्रिएटिविटी बताने वाले हो ये दिखेगी ही नहीं, क्योंकि आई लेसिस उसको ढक देगा। तो ज़रूर ये देखें, आप देख सकते हो कि मेरा आई लेसिस मेरा मतलब आई सेट कैसा दिख रहा है। और मेरी जो आईब्रो फुलिंग थी वो एकदम नेचुरल दिख रही है ना। तो ब्लैक में जो मैंने ब्लू वाले स्पार्कल लगाए हैं तो दिख रहा है ना कितना स्मार्ट दिख रहा है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और मेरी आईलैशेस खास देखना, जो मैंने आईलैश लगाई है और राउंड में ही लगाई है। आईज जब मॉडल बन तब ध्यान से देखना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट लुक। आप देख सकते हो कैसा फ्लॉलेस लुक दिख रहा है। और हमारे मेकअप और हेयर स्टाइल की मास्टर क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं अहमदाबाद में। उसका पूरा जो भी आपको देखना है वो आपको इंस्टा आईडी में हमने दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी वहीं पे दिया है, तो वो भी इंक्वायरी के आप मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेकअप और मेरी ट्रिक और टेक्निक अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर आने वाले हैं।